हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2014 की हॉरर मूवी वीजा का एक्सप्लेनेशन। डेबी नाम की एक लड़की वीजा गेम खेलने से मरती है और उसकी मौत का राज जानने के लिए उसके फ्रेंड्स भी वो गेम खेलते हैं। वो गेम खेल के उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी भी एक एक करके मौत होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है दो छोटी लड़कियों से, लेन और डेबी से, जहाँ पर डेबी लेन को वीजा बोर्ड खेलने का तरीका बताती हुई दिखती है। डेबी लेन को गेम के कुछ रूल्स समझाती है, जैसे कि तुम कभी भी इसे अकेले नहीं खेल सकती, इसे कभी कब्रिस्तान में नहीं खेलना और हमेशा खेलने के बाद गुड बाय बोलना। इसके बाद डेबी एक मंत्र पढ़ती है और किसी करीबी आत्माओं को पुकारती है और लेन को प्लैंचेट थमाते हुए कहती है कि तुम इसके जरिए आत्माओं को देख सकती हो। लेन जब उसके थ्रू देखती है तब उसे अंधेरे में कोई दिखाई देता है, जिसे देख लेन डर जाती है, पर वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि लेन की छोटी बहन सारा थी। और फिर कहानी आगे बढ़ के प्रेजेंट में आती है, डेबी के ऊपर, जिसके पास एक वीजा बोर्ड दिखता है जिसे वो जला देती है। तब उस वक्त उससे मिलने लेन आती है। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाली थी, पर डेबी अचानक से आने के लिए इनकार कर देती है। उसकी इस परेशानी का कारण लेन पूछती है और फिर डेबी उसे बताती है कि कुछ हफ्ते पहले मैंने वीजा बोर्ड खेला था। तो लेन को लगता है कि डेबी की परेशानी का कारण यही है, तो लेन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाती हूँ, पर डेबी उसे कल सुबह मिलने का वादा करके उसे वहाँ से भेज देती है। डेबी के पेरेंट्स किसी कारणवश घर में मौजूद नहीं थे। खाना खाते वक्त डेबी के साथ कुछ अजीब हादसे होते हैं, जैसे कि गैस अपने आप ऑन होना और घर का बैक डोर अपने आप खुल जाना। और जब डेबी ऊपर अपने कमरे में जाती है तब उसे वो जलाया हुआ वीजा बोर्ड फिर से सही सलामत उसके बेड पर दिखाई देता है। फिर डेबी प्लैंचेट के थ्रू देखती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है, यानी वो पजेस्ड हो जाती है। और फिर क्रिसमस लाइट से वो अपने आप को फांसी लगा लेती है। सुबह में लेन एक रेस्टोरेंट में उसके बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ दिखती है। उनके साथ वहाँ उनकी दोस्त इजाबेल भी मौजूद थी, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो सब वहाँ डेबी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी लेन को उसके डैड का मैसेज आता है कि जितनी जल्दी हो सके घर चली आओ। वो जब घर जाती है तब देखती है उसकी दादी, डैड और सारा तीनों ही दुखी है और वो उसे डेबी के मौत के बारे में बताते हैं। फिर वो सब डेबी के घर जाते हैं, जहाँ डेबी के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स मौजूद थे। डेबी के फ्रेंड्स शॉक में थे और सबसे ज्यादा शॉक में थी लेन। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डेबी इस तरह से खुदकुशी कर सकती है। तभी वहाँ डेबी का बॉयफ्रेंड पीट आता है, वो भी डेबी के मौत से सदमे में था। इसके बाद लेन डेबी के कमरे में जाती है कुछ वक्त बिताने के लिए, और वहीं पर डेबी की माँ भी आती है। वो लेन को डेबी की कुछ चीजें देती है जिसे वो घर ले आती है। दूसरे दिन उसके डैड कुछ काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं और लेन ट्रेवर के साथ डेबी के घर जाती है, क्योंकि डेबी की माँ ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर का ध्यान रखने को कहा था। वो घर जाके पौधों को पानी देती है और फिर डेबी के कमरे में जाती है, जहाँ उसे वो वीजा बोर्ड दिखता है। लेन को पता नहीं था कि डेबी के पास एक और वीजा बोर्ड था। हालांकि लेन को बचपन में खेलने वाले इस गेम पर विश्वास नहीं था। लेन डेबी की याद में फिर से दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे उसे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। कॉलेज में लेन डेबी के बॉयफ्रेंड पीट से डेबी के बदले हुए स्वभाव के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो किसी बात से परेशान थी, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी, और जब मैं उसके घर गया था तो उसने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। लेन कहती है कि उसने मुझे भी घर में आने नहीं दिया। फिर लेन अपने दोस्तों को बताती है कि वो उस बोर्ड के जरिए डेबी से बात करना चाहती है और इस सब के लिए उन सब से वो मदद मांगती है, और ना चाहते हुए भी सिर्फ उसके लिए वो सब गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं। और फिर लेन, सारा, ट्रेवर, इजाबेल डेबी के घर जाते हैं वो गेम खेलने के लिए, ताकि लेन डेबी से उस गेम के जरिए कुछ सवालों का जवाब ढूंढ सके। डेबी का बॉयफ्रेंड पिट उनका पीछा करते हुए उनके पीछे वहाँ उस घर में आता है और उसे भी उस खेल में शामिल किया जाता है। लेन इन सबको वही रूल्स बताती है जो कभी डेबी ने उसे बताए थे। फिर सब मिलके वो गेम शुरू करते हैं। लेन पूछती है कि अगर यहाँ कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, और तब वो प्लैंचेट अपने आप खिसकते हुए यस पे चला जाता है और वहाँ मौजूद आत्मा उनसे हाय फ्रेंड्स कहती है, और वो प्लैंचेट डी पर जाके रुकता है। उन सबको लगता है कि वो डेबी है, तो लेन उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते थे? तुमने ऐसा क्यों किया? डेबी, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं और हम तुमसे आखिरी बार गुड बाय कहना चाहते हैं। इसके बाद वहाँ की लाइट्स चली जाती है
और पिट को आईने में उसके पीछे कोई काली परछाई दिखती है, जिसके बाद उसका हाथ अचानक से शीशे पे जाके लगता है, मानो किसी ने उसे जोर से धक्का मारा हो। इस हादसे के बाद वो सभी वहाँ से डर के भाग जाते हैं और दूसरे दिन वो घोस्ट उन सबको हॉन्ट करने लगता है, यानी उनका पीछा करने लगता है। ट्रेवर को पुल के नीचे हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है, इसाबेल को उसके गाड़ी के कांच के ऊपर, सारा और लेन को उनके लैपटॉप पर, और पिट को अपने डेस्क के ऊपर हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखता है। इस हादसे के बाद लेन कहती है कि डेबी शायद हमसे कुछ कहना चाहती है। तो वो सब फिर से डेबी के घर वो गेम खेलने जाते हैं। वो फिर से डेबी को बुलाने लगते हैं और उसके मौत का राज पूछने लगते हैं। फिर डेबी का बॉयफ्रेंड पीट एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो घोस्ट यानी वो आत्मा गलत देती है, और वो समझ जाता है कि ये डेबी नहीं है। वो उस आत्मा से पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो आत्मा प्लैंचेट को DZ पर ले जाती है। वो समझ जाते हैं कि वो अब तक जिसे डेबी समझकर बातें कर रहे थे वो असल में कोई और ही है। फिर लेन उस प्लैंचेट के जरिए देखती है, तब उसे होठ सिए हुए एक लड़की दिखती है जो उनसे कहती है रन। वो आ रही है। लेन पूछती है कौन। वो लड़की कहती है मदर। तब लेन फिर से देखती है, वो घोस्ट इशारा करके बताती है। तब उसे उस लड़की की माँ उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखती है और वो सब वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। दूसरे दिन कोई भी लेन से बात नहीं करता, सब उसे टालने लगते हैं। रात को लेन डेबी का पेन ड्राइव देखती है। जब डेबी उस घर में शिफ्ट हुई थी, तब डेबी को सफाई करते समय उसे पुराने ओनर का वीजा बोर्ड मिला था, यानी वो वीजा बोर्ड डेबी को उस घर में मिला था जो वहाँ पहले रहने वाले लोगों का था, और डेबी ने उसे अकेले ही खेला था, यानी उसने उस गेम का रूल तोड़ दिया था। यहाँ रात को टीथ फ्लॉस के वक्त इसाबेल के होठ अपने आप सिल जाते हैं और उसकी आंखें सफेद होकर सिर सिंक पर टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन ट्रेवर लेन पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से हमने वो गेम खेला और इसाबेल मर गई, और अब वो चीज हमारे पीछे लग गई है और हम सब जल्द ही मरने वाले हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेन पीट से मदद मांगती है और उसे लेकर डेबी के घर जाती है, जहाँ पर उसे उस घर के पुराने ओनर की कुछ चीजें मिलती हैं, जिनमें कुछ तस्वीरें थी जो बहुत पुरानी थी। पीट को सर्च करते समय एक न्यूज मिलती है। डोरिस जेंडर नाम की एक छोटी लड़की कई साल पहले मिसिंग हुई थी। वो लड़की उसी घर में रहती थी जहां डेबी रहा करती थी। न्यूज के मुताबिक उसके गुम होने के पीछे उसकी माँ का हाथ था। न्यूज से उन्हें पता चलता है कि डोरिस की पोलिना नाम की एक बड़ी बहन थी जो अपनी माँ एलिस के कत्ल में अभी भी पागल खाने में मौजूद थी। यानी वो सारी तस्वीरें जो लेन को मिली थी वो डोरिस और उसके परिवार की थी, और डोरिस का क्या हुआ था वो किसी को भी पता नहीं था। ये सब बातें जानने के लिए लेन पागल खाने जाती है डोरिस की बड़ी बहन पोलिना से मिलने। पोलिना बहुत सालों से उस पागल खाने में थी। लेन वहाँ पर खुद को पोलिना की नीस बताती है। पोलिना उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी कोई नीस नहीं थी। लेन अपने साथ हुए हादसों के बारे में पोलिना को बताती है और उससे मदद मांगती है। तब पोलिना उसे डोरिस के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरी माँ ने डोरिस के होठ सिए थे। मेरी माँ एक मीडियम थी, वो आत्माओं से बातें करती थी। जब वो ताकतें बड़ी हुई तब उन्हें एक माध्यम, एक आवाज चाहिए थी जो उन्हें आवाज दे सके, और उन्होंने इसके लिए डोरिस का इस्तेमाल किया। और जब वो शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी तब वो उन्हें रोक नहीं पाई और वो पागल हो गई। उनकी आवाज रोकने के लिए उन्होंने डोरिस के होठ सी दिए और इसके बाद उन्होंने डोरिस को मार डाला, और माँ को रोकने के लिए मैंने उन्हें मारा। लेन पोलिना से मदद मांगती है क्योंकि उसके दोस्त एक एक करके मरने लगे थे। तो पोलिना कहती है कि तुमने वो स्पिरिट बॉक्स कब्रिस्तान में खेल के एक कनेक्शन बना दिया है जिससे वो दोनों जाग गई हैं और उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। वो लेन को बताती है कि तहखाने में माँ का एक सीक्रेट कमरा हुआ करता था जिसे डोरिस के मौत के बाद उसकी बॉडी को वही छोड़कर उसे सील कर दिया था। तुम वहाँ जाकर उसके सिले हुए होठ खोल दो तो हो सकता है कि डोरिस माँ को रोककर तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन एक बात याद रखो कि तुम वहाँ अकेली मत जाना क्योंकि माँ तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकती है। तो लेन पोलिना के कहने पर वहाँ सारा, ट्रेवर और पिट को भी लेके जाती हैं। वो सब उस घर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें वो सीक्रेट कमरा दिखता है। वो आत्मा ट्रेवर, पिट को, सारा और लेन से अलग करती है। वो इन सब को ऐसा करने से रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि डोरिस के सिए हुए होठ वो खोल दे, पर लेन उस सीक्रेट कमरे में जाती है जहाँ उसे डोरिस की सड़ी हुई बॉडी दिखती है जो वहाँ न जाने कितने सालों से पड़ी थी। तो लेन वक्त ना गवाते हुए उसके होठों के टाकों को खोल देती है। वहीं पर डोरिस की माँ की आत्मा आती है जो उसे रोकने लगती है, पर तब तक डोरिस की आत्मा जाग जाती है और वो अपनी माँ की आत्मा को वहाँ से भगा देती है। इस सब के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसी रात पिट को डेबी की स्पिरिट दिखती है, पर वो असल में डोरिस थी जो पिट को मार देती है।
पीट के मौत के बाद लेन फिर से पोलिना से मिलने जाती है और कहती है कि आपने जैसा बताया हमने वैसा ही किया, पर फिर भी मेरे दोस्त पीट की मौत हो गई। तो पोलिना मुस्कुराते हुए कहती है अब वो आजाद है, मैंने डोरेस से जैसा वादा किया था बिल्कुल वैसा हुआ। और तब लेन समझ जाती है कि वो पोलिना की साजिश का शिकार हुई है, यानी उनकी माँ बुरी नहीं थी, वो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती थी और पोलिना ने ही वहाँ लेन को जानबूझकर भेजा था। असल में कई साल पहले ही डोरेस के मौत के बाद पोलिना भी पोजेस हो चुकी थी, उसे भी कुछ आवाजें सुनाई देती थी और जब उसे लगा कि डोरेस भी उसे मार देगी तब उसने डोरेस से सौदा किया कि वो उसके सिले हुए होठ खोल देगी और बदले में डोरेस उसकी जान बख्श देगी। पोलिना ने लेन के जरिए डोरेस के सिए हुए होठ खोल दिए थे, जिससे डोरेस की शक्तियां बढ़ गई थी। यहाँ घर पर लेन की दादी को हकीकत समझने पर वो लेन से कहती है कि तुम्हें कनेक्शन दोनों तरफ से तोड़ने होंगे, यानी तुम्हें वो वीजा बोर्ड और डोरेस का शरीर दोनों जलाने होंगे, तभी डोरेस तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। फिर लेन फोन करके ट्रेवर को भी डेबी के घर बुलाती है, पर ट्रेवर उनसे पहले वहाँ पहुँचता है तो डोरेस ट्रेवर को सारा का रूप लेके स्विमिंग पूल के पास बुलाती है, जहाँ वो उसे पानी में डुबाकर मार देती है। लेन और सारा के आने के बाद उन्हें ट्रेवर दिखता है, जिसके होठ सिए थे और आंखें भी सफेद हो चुकी थी, जो देखते ही देखते पानी के गुब्बारे की तरह फूट जाता है, जिससे लेन समझ जाती है कि ट्रेवर भी अब उनके बीच नहीं रहा। वो दोनों नीचे बेसमेंट में जाती है और वीजा बोर्ड जलाने लगती है, पर सारा को डोरेस उस सीक्रेट कमरे में ले जाती है और उसके भी होठ सिलने लगती है। तब अपनी बहन को बचाने के लिए लेन बाहर वो वीजा बोर्ड खेलने लगती है और डोरेस को बाहर बुलाती है, जो उसके बुलाने पर बाहर आती भी है। डोरेस लेन को भी पोजेस्ट करने लगती है, लेकिन तब वहाँ डेबी की आत्मा आती है लेन की मदद करने के लिए और उसी मौके का फायदा उठाकर सारा डोरेस के डेड बॉडी को बाहर लाके जला देती है। इसी तरह से डोरेस की इविल स्पिरिट का खात्मा हो जाता है। बाद में लेन वो वीजा बोर्ड भी जला देती है। फिल्म की एंड में हमें लेन और सारा दिखती है, जो अपने दोस्तों को याद करते हैं। फिर जब लेन टिथ फ्लॉस करके लौटती है तब उसे अपने बेड पर प्लान चिट दिखता है, जिसके थ्रू वो देखती है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक प्रीक्वेल है जो 2016 में वीजा द ओरिजिन ऑफ इविल के नाम से रिलीज हुआ था और आने वाले वीडियो में मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें दिखाई है डोरेस और उसकी फैमिली की कहानी। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।